अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कानपुर के शहर में मैं आज जुम्मा खुतबा और प्रोग्राम के सिलसिले में मौजूद हूँ और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यहाँ मिली, मैं सोचा आप सबके साथ शेयर करूँ। मेरे साथ में है इकबाल मोहम्मदी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा काम किया यहाँ पे शहर में कि पिछले 20 सालों में ऐसी कई सारी शादियाँ हो चुकी है जिसके अंदर ये मॉरल है कि नो दहेज, नो बारात, नो रस्म रिवाज, सिंपल मैरिज। और ऐसी एक मैरिज की दावत खाने आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इकबाल साहब से कि वो इस चीज़ का एक इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्न माजा की रवायत है कि सबसे बेहतरीन शादी वो जिसमें कम से कम खर्च हो, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नमूना पेश किया और सहाबा कराम ने उसका नमूना पेश किया। लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जहेज़, बारात और दुनिया की गलीज़ रस्मों में अपने आप को जो है मुलविस कर रखा है। इसी की वजह है कि आज हमारी बच्चियाँ ओवर एज हो जा रही हैं और उनकी शादियां नहीं हो पा रही, इसलिए कि उनके पास जहेज़ नहीं है, उनके वालिदैन गरीब है, वो बारातियों का इस्तकबाल नहीं कर सकते, उनको खाना नहीं खिला सकते। और इसी की वजह है कि आज हमारी बहुत सी बच्चियां हमारे माशरे में बैठी हुई हैं और गलत उनके कदम उठ रहे हैं। इसलिए इस बात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये आज से 20 साल पहले एक प्रोग्राम बनाया और मौलाना मुतीउर रहमान साहब चतुर्वेदी मुजफ्फरपुर बिहार से तशरीफ़ लाए और जमात की कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने यह अहद किया कि इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा नज़्म कायम करेंगे जिससे जो है पूरे माशरे के अंदर बग़ैर जहेज़, बग़ैर बारात, बग़ैर कोई रस्म रवाज के, बग़ैर लड़की वालों का एक पैसा खर्च हुए उन बच्चियों की मस्जिद के अंदर शादी हो और सिर्फ वली सुन्नत तरीके से उनका वलीमा हो। इस तरीके से माशाअल्लाह उसी स्टेज पर आज से 20 साल पहले 5 शादियाँ हम लोगों ने कराई और उसके बाद वहाँ एक जो है लोगों को अपील की गई और उसी पे तकारीर हुई, तो बहुत से नौजवानों ने, सैकड़ों नौजवानों ने वहाँ पे इस बात का अज़्म किया और हाथ उठाया कि इंशाअल्लाह ताला हम भी कोई जहेज़ नहीं लेंगे, कोई बारात नहीं ले जाएंगे, कोई भी किस्म के रस्म रवाज नहीं करेंगे और सुन्नत तरीके से हम भी इंशाअल्लाह ताला अक़द और निकाह करेंगे और वलीमा जो सुन्नत साबित है हज़ बैसियत हम करेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है 20 साल से लेकर अब तक हमारे इस कानपुर के अंदर जमीयत के अंदर हज़ारहा शादी, अल्लाह का शुक्र है। जो इस हफ्ते भी ये 2 शादी हम लोग जिस वलीमे में खड़े हैं ये भी इसी तरीके की शादी है, बग़ैर जहेज़, बग़ैर बारात, बग़ैर कोई रस्म रवाज के, सिर्फ मस्जिद में निकाह हुआ और ये सादा सा वलीमा हो रहा है। और इस तरीके से अल्लाह का शुक्र है हम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील करेंगे खास कि वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान के मुताबिक कि जिस तरीके के क़यामत के करीब जो कुर्ब क़यामत शादी जो है बहुत मुश्किल हो जाएगी और जो है ज़िना आसान हो जाएगा, उसको जो है मद्देनज़र रखते हुए आज हम फिर वही सहाबा कराम के दौर की तरह जो है बग़ैर जहेज़, बग़ैर बारात और आसान शादियों को हम जो है करने की कोशिश करें, ताकि हमारी जो बच्चियां आज बैठी हैं और बूढ़ी हो जा रही हैं उनको सही टाइम पर उनकी शादी हो सके और गलत उनके कदम न निकले। इसी तरीके से हम आप तमामी हजरात से गुजारिश करते हैं कि आप हजरात एक मोमिन हैं, एक मुसलमान हैं, अल्लाह के रसूल, अल्लाह और रसूल को मानने वाले हैं, लिहाजा आप हजरात इस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई बेहतरीन बात को कि कम से कम जो है अखराज खर्च में ये शादियां हमारी हों ताकि हमारे माशरे में अल्लाह तबारक ताला की बरकत और रहमत शामिल हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह उन्होंने एक विज़न शेयर किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में कितने सारे डाउरी डेथ्स होती हैं, कितनी सारी बच्चियों को माँ की कोख में ही कत्ल कर दिया जाता है अबॉर्शन के ज़रिए, सिर्फ इस वजह से कि बाबा उसका दहेज नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक सिस्टम है जो अल्हम्दुलिल्लाह कानपुर में ये सिस्टम बहुत कामयाबी से हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह इसी हफ्ते में कई शादियाँ बग़ैर दहेज, बग़ैर बारात, बग़ैर रस्म रिवाज हुए। अब मैं यहाँ पे जब फर्स्ट थिंग आया तो मैं देखा कि भाई यहाँ दूल्हा कौन है, मतलब मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि दूल्हा है कौन। फाइनली ढूंढने के बाद, पूछने के बाद मुझे दूल्हे साहब से मुलाकात हुई। आइए उनको भी एक सवाल पूछते हैं कि वो आखिर में इस तरह की शादी क्यों कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को ज़रूर बताएं कि आप पर्सनली क्या सोचते हैं कि आपने इस टाइप की शादी जो बग़ैर दहेज, बग़ैर बारात, बग़ैर रस्म रिवाज की। अस्सलाम वालेकुम। जहेज़ जी, मेरा नाम मोहम्मद फ़ाद अंसारी।
जी मैंने अपना निकाह किया और बगैर जहेज़ के। और जहेज़ ऐसी चीज़ है कि ये बहुत सी लड़कियां जो हैं अभी बैठी हुई हैं, उनके माँ बाप के पास अभी इतनी ताकत नहीं है कि उनको मतलब जहेज़ करके उनको विदा कर सके। इसलिए मेरी कोशिश है हर नौजवान से कि वो कोशिश करे, नियत बनाए अपनी कि हम अपनी निकाह अपना शादी बगैर जहेज़ के ही करें। हाँ भाई, हमारे जो है 4 बच्चे हैं और इंशाअल्लाह चारों बच्चों को जो है हम पहली की शादी हाँ अभी किसी का भी जो है हम जहेज़ नहीं लेंगे। ये मेरे पहले बच्चे की शादी है, इसमें जहेज़ नहीं लेंगे इंशाअल्लाह। और भी जो भी बच्चों की हम शादी करेंगे किसी का जहेज़ नहीं लेंगे। हाँ जज़ाकल्लाह खैर माशाल्लाह। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो जो शेयर किया है मैंने आपके साथ, जो यहाँ की एक दावत से मैंने ऑब्ज़र्व किया, इसका मकसद ये है कि ये चीज़ यहाँ कानपुर से आगे बढ़े। कानपुर का लेदर बहुत मशहूर है, सब जगह पे पहुँचता है। अब ये कानपुर की एक अच्छी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ मैंने नोटिस की, मैं चाहता हूँ ये भी यहाँ से आगे बढ़े और लोग इस चीज़ को इंशाल्लाह दूसरे शहरों में भी राइज करें। जैसे मैंने देखा, पूछा, और मैं पूछ रहा हूँ आपके सामने फिर एक बार कि भाई आप ऐसे नौजवानों को किस तरह से कन्विंस कर ले आते हैं? जी जी। हाँ, कैसे कन्विंस कर ले आते हैं? क्योंकि क्या है, हर कोई कहता है कि बगैर दहेज की शादी होना चाहिए, लेकिन आप लोग प्रैक्टिकली कर रहे हैं। हाँ, तो वो भी बताइए। हम कोशिश ये करते हैं, हमारा जो सालाना इजलास होता है और मौके से हम उलमाए दीन को बुलाते हैं, इस पे तकारीर कराते हैं और नौजवानों में नौजवानों में ये जो है हाँ नौजवानों में एक मिनट नौजवानों में हम ये पैगाम देते हैं कि ये तरीका इस्लामी तरीका नहीं है जो बिरादरान वतन से मुतासिर होकर हम जहेज़ और बारात और खुराफाती रस्मों में मुलविस हैं। और जो है तो इसलिए इससे निकलिए और हम उस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन नौजवानों से हाथ उठवाते हैं, हाथ उठवाते हैं उनसे जो है उनके दिलों के अंदर ये डर पैदा करता है कि इस्लामी तरीका नहीं है, और उससे मुतासिर होकर नौजवान हाथ उठाते हैं और वहाँ अहद करते हैं कि हाँ इंशाअल्लाह हम बगैर जहेज़, बगैर बारात, बगैर रस्म रवाज के हम ये शादियाँ करेंगे। और इस तरीके से वो माशाअल्लाह अब ये धीरे धीरे जो पूरे जो है कानपुर के लेवल पर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हम फिर आप सभी से अपील करेंगे कि आप हजरात भी इस इस्लामी तरीक़ों को अपनाएं, तभी इंशाअल्लाह ताला हमारे माशरे के अंदर अमन, सुकून और रहमत और बरकत अल्लाह की नाजिल होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। मेरे साथ एक और भाई है, बस अभी मुलाकात हुई वीडियो के दौरान। इनकी भी अभी शादी। तो आपने क्यों बगैर दहेज की किया? आप जरूर शेयर बस जो इस टाइम माशरे में एक बुराई सबसे ज़्यादा दहेज की फैली हुई है, बस उस चीज़ को ख़त्म करना है और सबके लिए शादी को सबसे आसान बनाया जा सके, सबसे मेन चीज़ ये है। और जो भी बुराइयाँ फैली हुई हैं, कितने मुश्किल हो गया निकाह कि और गलत काम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बस वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएँ और हर एक के लिए आसान हो सके शादी। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।